नमस्ते दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको टाइम एंड वर्क के सवाल सिखाऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी 15 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें और कुल मजदूरी 180 रुपये हो तो ए का हिस्सा कितना है। देखो, दो व्यक्ति हैं प्रश्न में। एक व्यक्ति है ए, ये काम को 12 दिन में कर सकता है। दूसरा व्यक्ति है बी, ये 15 दिन में कर रहा है। यही तो कहा गया सवाल में। अभी काम नहीं पता कितना है, टोटल काम नहीं पता, तो टोटल काम पता करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे जो कि 60 हो जाएगा। 12 15 का एलसीएम 60। 12 से काटो 15 को तो 5 बार में कटेगा, और 15 से काटो 60 को तो 4 बार में। भाई 12 पंजे 60, 15 चौके 60। इसका मतलब क्या है, ए हमारा एक दिन में 5 काम करेगा, तभी तो 12 दिन में 60 काम करेगा। ये जो एलसीएम है ना, ये टोटल काम है। बी हमारा एक दिन में 4 काम करेगा, तभी तो 15 दिन में 60 काम को करेगा। बोला दोनों मिलकर कार्य करें, दोनों मिलकर कार्य करें और कुल मजदूरी 180 रुपये हो तो ए का हिस्सा कितना है। देखो, कुल मजदूरी हमारे पास कितनी दी गई है, 180 दी गई है कुल मजदूरी, दोनों की मिला करके, है ना। अगर मैं यहाँ दोनों की मजदूरी एक दिन की मिला दूं, ए एक दिन में 5 करेगा, बी एक दिन में 4 करेगा, तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना करेंगे, 9 करेंगे। ठीक है, 9 दूनी 18 और 1 की 0, कितना आ गया भैया, 20 आ गया। अब उसने पूछा है ए का हिस्सा कितना है। ए का हिस्सा पूछा गया, ए का। ठीक है, ए का हिस्सा निकाल लीजिए, बड़ा ही आसान है निकालना। ये कितना है, 20। ए का कितना है, एक दिन का 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 पंजे 100 हो जाएगा। ए का जो हिस्सा है वो है 100 रुपया। अगर आपको बी का हिस्सा निकालना हो, 20 लिखिए, ये वाला 20, और बी का काम कितने एक दिन का, 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 चौके 80। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो वही वापस 180 मिल जाएगा जोड़ने पर, जिसमें बी का हिस्सा हमारा 80 है 180 में, और ए का हिस्सा हमारा 100 है इस 180 में। ए का हिस्सा पूछा गया था, 100 है, पहले ऑप्शन में दिया गया है। सवाल का सही आंसर मिल गया आप सभी को। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, बाबा किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, कोई बाबा है, इधर लिख लेता हूं मैं बाबा। ठीक है, बाबा, बाबा किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। अंशु उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। एक अंशु है जो इसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि पूरा कार्य करने के लिए मजदूरी 50 रुपये हो तो बाबा को कितना रुपया मिला। सबसे पहले तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, पिछले क्वेश्चन के जैसे, है ना। 10 और 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा, मतलब टोटल जो काम है वो 30 है। जो एलसीएम होता है वही टोटल काम होता है। 10 से हम 30 को काटेंगे तो 3 बार में, और 15 से 30 को काटेंगे तो 2 बार में। ठीक है, चलिएगा। हमारे पास कुल मजदूरी कितनी है, 50 रुपये है। कुल मजदूरी हमारे पास 50 रुपये है, दोनों की मिला करके। तो यहाँ भी दोनों को मिला दो तो कितना हो जाएगा, 5। इसमें 5 से डिवाइड कर दो तो 10 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब हमें बाबा की मजदूरी पता करनी है, मान लो बाबा की। ठीक है, बाबा की पता करनी है तो कितना है, 10। बाबा का एक दिन का अनुपात कितना है, 3 है, 3 से गुना कर दो। बाबा की मजदूरी हो गई 30 रुपया। अगर हमें अंशु की पता करनी है, अंशु की, ये वाला 10 लिखिए, और अंशु का अनुपात कितना है, 2 है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 20। दोनों को जोड़ेंगे तो वही 50 रुपये मजदूरी हो जाएगा दोनों मिलाकर के, जिसमें अंशु का भाग है 20 रुपया। ठीक है, और बाबा का भाग है 30 रुपया। किसका पूछा है हमसे, बाबा को कितना रुपया मिला। बाबा को मिलेगा 30 रुपया, 30 दिया गया सी ऑप्शन में, ये मिलेगा बाबा को। समझ में आ गया ना सभी बच्चों को ये सवाल भी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, इस तरह के सवाल परीक्षा में बहुत आते हैं और इन पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना। थोड़ा सा समझा मैं दूंगा, आप बस ध्यान दे लेना। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 124 दिन में पूरा करने का ठेका लिया और उस पर 120 व्यक्ति रखे। 64 दिन के बाद उसको ज्ञात हुआ कि 2/3 कार्य पूरा हो चुका है। अब वह कितने कर्मचारियों को कार्य से मुक्त करे जिससे कि कार्य समय पर समाप्त हो जाए। देखो, उसने कार्य करने का ठेका लिया था 124 दिन में। ठीक है, 124 में से 64 दिन उसने कार्य कर लिया। कितना कर लिया अभी ये क्लियर है ना। चलिए, उसने कर लिया 2/3 कार्य। चलिए, कोई एक कार्य है, इसमें से 2/3 पूरा हो चुका है, तो जो पूरा हो चुका है उसे माइनस कर दो, जो बचा हुआ है वो रह जाएगा।
3 एकम 3, 3 में से गया 2, तो बचा हुआ कार्य 1/3, यानी कि 64 दिन में 2/3 कार्य कर लिया। हमको पूरा कार्य 124 दिन में करना था, 64 दिन कार्य कर चुके, तो बचा हुआ कार्य है वो 60 दिन में निपटाना है। बचा हुआ कार्य है 1/3, इस 1/3 काम को 60 दिन में खत्म करना है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला होता है टाइम एंड वर्क का, P1 T1 W1 P2 T2 W2। ठीक है, चलिएगा P1 की वैल्यू कितनी है? P1 की वैल्यू है 120। उस पर कितने व्यक्ति लगाए? P फॉर पर्सन। ठीक है, तो 120 व्यक्ति लगाए। T फॉर टाइम, कितने टाइम कार्य हुआ? 64 दिन कार्य हुआ। ठीक है, 64 दिन में वर्क कितना हो गया? 2/3 हो गया। ठीक है, चलिए आगे आइए। बाद में कितने व्यक्ति? पता नहीं कितने मुक्त करेगा। पहले से तो 120 लगे हुए, नहीं पता कितने हटाएगा। हमने x हटा दी जब नहीं पता तो। और जो बचा हुआ कार्य है वो 60 दिन में करना है, और बचा हुआ कार्य है कितना? 1/3 है। जो बचा हुआ कार्य है वो 1/3 है। यहां तक तो किसी को कोई समस्या होगी नहीं। अब देखो इसी को सॉल्व कर लीजिए। 3 से तो ये 3 कट ही जाएगा। ठीक है, 3 से ये 3 कट जाएगा। 60 से 120 कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिएगा, ये 64 है और ये 120। ठीक है, चलिएगा 120 और ये 64 है। हमें x का मान बताना है। अब 120 में से 64 को माइनस कर दीजिए। 120 में से सीधा सीधा 64 माइनस कर दीजिए। 120 में से 64 माइनस कर देंगे, x का मान निकल आएगा 56। ठीक है भाई, पक्षांतर ही तो करोगे। भाई पक्षांतर करोगे, 120 हमारा प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। चलिए मैं कर देता हूं, आपको दिक्कत है तो। 64 बराबर 120 माइनस का x, यही तो है। इस 120 को बराबर के इधर लाओ, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का 120 हो जाएगा। प्लस का 64 बराबर माइनस का x। ठीक है, चलिएगा 120 में से 64 घटा दो तो माइनस का 56 बराबर माइनस का x। माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू 56 ही तो बची। वही मैं आपको बता रहा था यहाँ पे। तो कितने व्यक्तियों को कार्य से वो मुक्त करेगा? 56 व्यक्तियों को कार्य से वो मुक्त करेगा। बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल फिर से वैसा ही। एक ठेकेदार ने काम को 132 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया और 168 व्यक्ति काम पर लगाए। 36 दिन बाद वह देखता है कि केवल 1/4 काम समाप्त हुआ है। काम समय पर समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे? P1 T1 W1, यही फॉर्मूला हमने बताया था। P2 D2 W2। ठीक है, कितने पर्सन लगाए हैं? 168। 168 लगाए हैं। ठीक है, इनटू 132 दिन में काम खत्म करना था। 168 व्यक्तियों ने 36 दिन काम किया है, और 36 दिन में कितना काम कर लिया? 1/4। 1/4 काम कर लिया। ठीक है, चलिए कोई एक काम है जिसमें से 1/4 काम हो चुका, तो बचा काम कितना? 4 एकम 4, 4 में से एक गया, 3/4 काम बचा हुआ है। ठीक है, चलिएगा अब उसने बोला है कि काम समय पर समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे। पहले से व्यक्ति हैं 168, कितने लगाने पड़ेंगे नहीं पता, तो x लगा लेते हैं। काम देखो हमें 132 दिन में खत्म करना था, हमने केवल 36 दिन काम किया है। 132 में से 36 दिन काम हो गया। अब बचा हुआ काम हमको 96 दिनों में करना पड़ेगा। बचा हुआ काम कितना? 3/4, यही तो है। चलिए 4 से तो ये 4 कट ही जाएगा, यहां तक तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी। 3 या 9 और 3 दूनी 6, 32 बार में 3 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए और हम यहाँ पे कटाएंगे संख्याओं को। 4 अट्ठे 32 और 4 ने 36, ये कट जाएगा। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, ये भी कट जाएगा। ठीक है, 9 का गुना 21 से कर दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 हो गया। और बराबर के इधर हो गया 168 प्लस x, यही तो हो गया। अब इस 168 को इधर लाओगे तो ये माइनस हो जाएगा ना। 189 में से माइनस का हो जाएगा 168।
तो 9 में से 8 जाएगा 1 और 18 में से 16 जाएगा 2, 21 बचेगा भाई। तो कितने व्यक्ति काम पे लगाने पड़ेंगे? 21 व्यक्ति काम पर और लगाने पड़ेंगे। सी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना सवाल? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल, एक कैंप में 60 जवानों को 200 दिन तक का भोजन दिया गया, 80 दिन बाद 20 जवान और आ गए, अब भोजन कितने दिन चलेगा? अच्छा सवाल है। देखो 200 दिन का भोजन था 60 जवानों के लिए, ठीक है, 200 दिन का। इसको करते कैसे हैं? बड़ा ही सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। P1 T1 बराबर P2 T2, ये वही फॉर्मूला है, इसमें वर्क नहीं है, ठीक है, ये वही फॉर्मूला है। पहले कितने परसेंट थे? 60 इंटू 200 दिन तक का भोजन दिया गया था, 80 दिन के बाद 20 जवान और आ गए। 80 दिन के बाद आए हैं 20 जवान, ये ध्यान रखना, 80 दिन के बाद आए हैं। तो 80 दिन तक कितने जवानों ने भोजन किया होगा? 60 जवानों ने। और 60 जवानों के लिए 200 दिन का भोजन था, जिसमें से 80 दिन भोजन इन्होंने कर लिया, क्योंकि 80 दिन बाद आए ना 20 जवान। 80 दिन इन्होंने भोजन कर लिया, 200 दिन में से 80 दिन कर लिया, तो जो बचा टाइम है वो 120 है। इतना ध्यान रखना बस, ठीक है। अब बाद में देखो कितने जवान, पहले से 60 थे, 20 जवान और आ गए, तो जवान हो गए अब 80। अब कितने दिन चलेगा? T2 पूछ रहा है, टाइम 2 पूछ रहा है, ठीक है। इसी को तो सॉल्व करना है, करना ही क्या है इसमें, कुछ नहीं। शून्य से एक शून्य यहां कटा दो, 8 से कट जाएगा 120 15 बार में, और मल्टीप्लाई में ये 6 है इधर, और इधर T2 है, 15 छिक्के 90, तो टाइम कितना निकल के आ गया? 90। अब जो बचा भोजन है वो कितने दिन चलेगा? 90 दिन चलेगा। 90 किधर दिया गया? पहले ऑप्शन में दिया गया है, सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल, एक कैंप में 100 जवानों को 200 दिन तक का भोजन का प्रबंध था, लेकिन 50 दिन बाद 50 जवान और आ जाते हैं, शेष भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? अच्छा सवाल है। P1 T1 बराबर P2 T2, कितने पर्सन है? पहले 100 लिखिए। 100 जवानों के लिए 200 दिन तक का भोजन था, 50 दिन के बाद 50 जवान और आ गए। 50 दिन के बाद आए हैं ना, तो 50 दिन तक तो 100 जवानों ने भोजन कर लिया, 200 दिन में से 50 दिन भोजन कर लिया, तो 150 दिन का भोजन बचा, उसी को लिखिए। पहले से 100 जवान थे, 50 और आ गए, तो जवान हो गए अब 150। अब भोजन कितने दिन चलेगा ये पूछ रहा है। सिंपल, 150 से 150 तो कट ही जाएगा, बराबर में 100 बचा, ठीक है। टाइम कितना निकल के आया? 100। अब जो बचा भोजन है ना वो कितने दिन चलेगा? 100 दिन चलेगा। 100 दिया गया डी ऑप्शन में, ये सवाल के आंसर हो जाएगा बिल्कुल। आपसे एक ही बात कहूंगा कि अगर आपने वीडियो को हमारी को लाइक नहीं किया है ना, तो लाइक का बटन दबा दें सभी बच्चे, और शेयर कर दें उन सभी बच्चों में जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।